आज हमारे पास एक कहानी है और ये कहानी एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जिससे हम सब मतलब कभी ना कभी तो जरूर जूझते हैं। कौन सा सवाल? यही कि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, नए साल पर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर कुछ हफ्तों बाद सब कुछ वापस वैसा का वैसा क्यों हो जाता है। ये तो बहुत ही आम बात है। और ये सवाल सिर्फ जिम जाने या कोई नई आदत डालने तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे काम, हमारे रिश्तों, हमारी सेहत, मतलब हर चीज पर लागू होता है। बिल्कुल। और जो सोर्स मटेरियल आज हमारे पास है वो इसी गुत्थी को एक तरह से सुलझाने की कोशिश करता है। ये विक्रम नाम के एक आदमी की कहानी है। विक्रम? हाँ, जो कागज पर तो बहुत सफल है लेकिन असल जिंदगी में उसकी नींव वो हिल रही थी। और उसकी कहानी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ लक्ष्य बनाने से ज्यादा जरूरी है एक सिस्टम बनाना। सही कहा। आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या करना चाहिए, बल्कि हम इस कहानी की परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें सोचना कैसे चाहिए। सोचने का तरीका। हाँ, कैसे एक छोटी सी सोच का बदलाव जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल सकता है। तो चलिए इस कहानी में और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं विक्रम से। 33 साल का एक स्टार्टअप का मालिक। अब सोचिए 20 से ज्यादा लोगों की टीम है, 2 करोड़ का सालाना टर्नओवर। वाह! बाहर से देखने वालों के लिए तो ये एक ड्रीम लाइफ है ना? बिल्कुल। ये सफलता का वो चेहरा है जो दुनिया को दिखता है, पर अक्सर इस चेहरे के बीच से एक और कहानी चल रही होती है। और विक्रम के मामले में वो कहानी कुछ ऐसी थी। काम के घंटे थे सुबह 9 से रात 11 बजे तक। बाप रे! हाँ, सेहत का हाल ये कि वजन 30 किलो बढ़ चुका था, ब्लड प्रेशर और शुगर वो बॉर्डर लाइन पर थे। ओह! हर साल जिम की मेंबरशिप ली जाती थी और फिर वो कार्ड पोर्स में ही पड़ा रहता था। और इन सब की सबसे बड़ी कीमत वो उसका परिवार चुका रहा था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर 10 मिनट शांति से बात करने का भी वक्त नहीं था। ये एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न है। इसे सफलता का जाल भी कह सकते हैं। होता यह है कि जब हम किसी एक चीज में, जैसे कि करियर में, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं तो हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। हाँ, लगता तो है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी के दूसरे पहिए जैसे सेहत और रिश्ते वो धीरे धीरे जाम हो रहे हैं। इसे आंशिक सोच या पार्शियल थिंकिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान देना। बिल्कुल, और पूरी तस्वीर को नजरअंदाज कर देना। और ये आंशिक सोच एक दिन विक्रम को बहुत भारी पड़ी। कहानी में एक मोड़ आता है उसकी 8 साल की बेटी के जन्मदिन पर। अच्छा? उसने अपनी बेटी से पक्का वादा किया था कि वो शाम 8 बजे तक घर आ जाएगा, केक उसी के साथ काटेगी। लेकिन शाम 7 बजे एक क्लाइंट की अर्जेंट मीटिंग आ गई। उफ, ये अर्जेंट मीटिंग्स। हाँ, विक्रम ने सोचा 1 घंटे में निपट जाएगी, जो कभी 1 घंटे में नहीं निपटती। कभी नहीं। वो मीटिंग चली पूरे 3 घंटे। जब तक विक्रम घर पहुंचा रात के 11 बज चुके थे, पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे और उसकी बेटी सो चुकी होगी। रोते रोते सो चुकी थी। ओह, ये सुनना ही बहुत भारी लगता है। बहुत भारी। लेकिन जो असली चोट थी वो उसे तब लगी जब वो अपने कमरे में गया। बिस्तर के पास एक छोटा सा कागज पड़ा था, उसकी बेटी का बनाया हुआ कार्ड। कुछ साल पहले तक उसकी बेटी उसके लिए बेस्ट डैड एवर वाले कार्ड बनाती थी, लेकिन वो उस रात उस कार्ड पर टूटी फूटी हैंडराइटिंग में लिखा था, क्या? वर्स्ट डैड एवर। अरे नहीं! दुनिया के सबसे बुरे पिता। वो पल था जब विक्रम को लगा कि जिस सफलता के पीछे वो भाग रहा है उसकी कीमत वो कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये किसी का भी दिल तोड़ दे। ये दिखाता है कि इस तरह की सफलता की असल कीमत क्या होती है। ये सिर्फ वक्त या सेहत नहीं है, ये वो पल हैं जो आप हमेशा के लिए खो देते हैं। बिल्कुल। इस घटना ने विक्रम को अंदर तक हिला दिया और उसने मदद के लिए अपने एक पुराने दोस्त आइजैक को फोन किया। आइजैक? हाँ, अब आइजैक की कहानी भी दिलचस्प है। वो विक्रम से कहीं ज्यादा सफल था। एक बड़ी कंपनी, 200 कर्मचारी, लेकिन उसकी जिंदगी एकदम बैलेंस थी। अच्छा, मतलब वो सब मैनेज कर लेता था। सब कुछ। वो रोज सुबह जिम जाता था, परिवार को पूरा समय देता था और तो और गिटार सीखने के लिए भी वक्त निकाल लेता था। तो एक तरफ विक्रम था जो सफलता की आग में जल रहा था और दूसरी तरफ आइजैक जो उस आग को मैनेज करना सीख चुका था। एकदम सही। जब विक्रम ने आइजैक को अपनी पूरी कहानी बताई तो मुझे लगा था कि आइजैक उसे डिसिप्लिन पे लेक्चर देगा या कुछ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स देगा, जो सब देते हैं। हाँ, लेकिन आइजैक ने जो कहा उसने विक्रम के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उसने कहा, विक्रम, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे लक्ष्य या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है सिस्टमैटिक थिंकिंग की कमी। सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है ना?
इसका मतलब है एक ऐसा ढांचा या प्रक्रिया बनाना जो आपके लिए काम करे, बजाय इसके कि आप हर रोज अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर पर निर्भर रहें। सही। हम सब जानते हैं कि विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह तो फुल चार्ज रहती है, लेकिन दिन भर के तनाव, फैसलों और थकान के बाद रात तक वो लगभग खत्म हो जाती है। और विक्रम अपनी इसी खत्म हो चुकी बैटरी पर शाम 7 बजे जिम जाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है वो नाकाम हो रहा था। बिल्कुल। एक अच्छा सिस्टम विल पावर पर नहीं चलता, वो आदत और माहौल पर चलता है। वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। तो आइजैक ने उसे सिर्फ ये तो नहीं कहा होगा कि तुम्हारी सोच गलत है, उसने कोई मतलब ठोस रास्ता भी तो दिखाया होगा। क्या थे वो प्रिंसिपल्स? हाँ बिल्कुल। आइजैक ने उसे 3 बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत बताए, और पहला सिद्धांत उसी पार्शियल थिंकिंग से जुड़ा था जिसका हमने अभी जिक्र किया। अच्छा। पहला सिद्धांत था होलिस्टिक सोच बनाम आंशिक सोच। ठीक है, इसे थोड़ा और समझते हैं। विक्रम का शाम 7 बजे जिम जाने का प्लान आंशिक सोच कैसे था? देखिए, जब विक्रम ने ये प्लान बनाया तो उसने सिर्फ एक आदर्श स्थिति की कल्पना की। ऑफिस का काम खत्म और मैं जिम के लिए निकल गया। ये आंशिक सोच है। उसने इस प्लान को अपनी असल जिंदगी के साथ नहीं जोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि शाम 7 बजे क्लाइंट की कॉल आ सकते हैं, दिन भर की थकान होगी, शहर का ट्रैफिक होगा, घर पहुंचने की जल्दी होगी। मतलब उसने अपने लक्ष्य को एक वैक्यूम में देखा। बिल्कुल, जबकि हमारे लक्ष्य हमारी उलझी हुई जिंदगी का हिस्सा होते हैं। तो होलिस्टिक सोच का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी की सभी सच्चाइयों, अच्छी और बुरी, के साथ मिलाकर देखें। बिल्कुल। होलिस्टिक सोच का मतलब नेगेटिव सोचना नहीं है, बल्कि यथार्थवादी होना है। ये पूछना है, मेरे इस लक्ष्य के रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, और फिर उनके लिए पहले से तैयारी करना। हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो आप असफलता के लिए खुद को दोष नहीं देते, बल्कि अपने प्लान को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अपनी सोच को बड़ा और यथार्थवादी बनाओ। लेकिन असल मुश्किल तो तब आती है जब दिन वाकई खराब हो। हाँ, जब कोई मोटिवेशन ही ना हो, जब बस बिस्तर पे पड़े रहने का मन करे। ऐसे में क्या करें? और यहीं पर आइजैक उसे दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात बताता है, और वो है दूसरा सिद्धांत, वर्स्ट डे प्लानिंग। वर्स्ट डे प्लानिंग। हाँ, यानी अपने सबसे अच्छे दिन के लिए नहीं, अपने सबसे बुरे दिन के लिए योजना बनाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हम तो हमेशा बेस्ट के लिए प्लान करते हैं, और इसीलिए हम अक्सर फेल हो जाते हैं। सोचिए, जब आप मोटिवेशन से भरे होते हैं तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। असली चुनौती तो वो दिन है जब आपकी ऊर्जा 0 हो। सही बात है। वर्स्ट डे प्लानिंग का सिद्धांत कहता है कि आपकी आदत इतनी आसान और छोटी होनी चाहिए कि आप उसे अपने सबसे थके हुए, सबसे व्यस्त और सबसे बुरे दिन पर भी कर सकें। कहानी में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। शाम को 1 घंटा जिम जाना विक्रम के अच्छे दिन का प्लान था। तो आइजैक ने उसे वर्स्ट डे का प्लान दिया। जिम को भूल जाओ। क्या तुम ऑफिस में अपनी कुर्सी के पास दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए कुछ पुशअप्स और स्क्वैट्स कर सकते हो? ये ब्रिलियंट है, क्योंकि ऐसा करने के लिए 0 मोटिवेशन चाहिए। कुछ भी नहीं। इसके लिए जिम के कपड़े नहीं बदलने, कहीं ड्राइव करके नहीं जाना, कोई तैयारी नहीं करनी। आइजैक ने उस आदत से जुड़ा सारा घर्षण या फ्रिक्शन हटा दिया। और किसी आदत को अपनाना जितना आसान होता है, उसके टिकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह का समझौता नहीं है? ऑफिस में 10 मिनट की एक्सरसाइज से वैसी बॉडी तो नहीं बनेगी जैसी जिम में 1 घंटे की मेहनत से बनती है। ये एक बैंडेड सोल्यूशन जैसा नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर आइजैक का तीसरा सिद्धांत आता है। हाँ, ये एक बैंडेड है, लेकिन इसकी जरूरत है। जरूरत है। हाँ, ये आपको 0 से 1 पर लाता है। ये आपको गति देता है, लेकिन आप हमेशा बैंडेड के साथ नहीं जी सकते। इसलिए तीसरा सिद्धांत है, बैंडेड हटाओ और मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करो। मतलब शॉर्ट टर्म समाधानों से आगे बढ़कर एक स्थायी सिस्टम बनाना। एग्जैक्टली। शाम को जिम ना जा पाने की असली समस्या क्या थी? समय की कमी, ऊर्जा की कमी और दूसरी प्राथमिकताएं। तो इस समस्या से बचने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो इसे जड़ से खत्म कर दे। आइजैक ने विक्रम से पूछा, क्या कोई ऐसा समय है जब तुम्हारे पास ऊर्जा भी हो और तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो? सुबह का समय। सही। तो समाधान था सुबह 6 बजे जिम जाना। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। बहुत मुश्किल।
सुबह 6 बजे उठने के लिए आपको एक पूरा सपोर्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको रात 10 बजे सोना होगा। 10 बजे सोने के लिए आपको 9 बजे डिनर करना होगा और अपना काम बंद करना होगा। जिम जाने के लिए आपको रात में ही अपने कपड़े तैयार रखने होंगे। बिल्कुल। मतलब एक आदत को बदलने के लिए आपको उससे जुड़ी कई और आदतें बदलनी पड़ती हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। बिल्कुल। और यहीं से पता चलता है कि जिंदगी की सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। आप सिर्फ एक आदत नहीं बदलते, आप अपने जीवन का ढांचा बदलते हैं ताकि सफलता एक मुश्किल काम न लगे बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाए। आप अपने लक्ष्य के लिए एक सहायक वातावरण बनाते हैं। हाँ, ये तीनों सिद्धांत, होलिस्टिक सोच, वर्स्ट डे प्लानिंग और मूल कारण पर ध्यान देना, सुनने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि इसे लागू कैसे करें। हाँ, इन सब सिद्धांतों को असल जिंदगी में लागू कैसे करें। इसका कोई प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। रोज रोज इतना सोचना तो अपने आप में एक बड़ा काम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जानकारी होना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर आइजैक विक्रम को इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ लाने वाला एक टूल देता है। एक टूल? हाँ, एक कीस्टोन हैबिट, यानी वो एक मुख्य आदत जो बाकी सभी आदतों को अपनी जगह पर ले आती है। और वो कीस्टोन हैबिट क्या थी? बहुत ही साधारण सी चीज, एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक, वीकली रिव्यू मीटिंग। अच्छा। हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा खुद के साथ बैठना। आइजैक ने विक्रम को प्रस्ताव दिया कि शुरुआत में हर रविवार वो दोनों 1 घंटे के लिए कॉफी पर मिलेंगे और ये मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग खुद के साथ, ये काम कैसे करती है? ये प्रक्रिया इसलिए इतनी शक्तिशाली है क्योंकि इसी 1 घंटे में आप अनजाने में उन तीनों सिद्धांतों को लागू करते हैं। कैसे? जब आप अपने पिछले हफ्ते को देखते हैं तो आप होलिस्टिक सोच का इस्तेमाल करते हैं। क्या काम किया, क्या नहीं किया और क्यों। जब आप अगले हफ्ते के लिए एक छोटा करने लायक लक्ष्य बनाते हैं तो आप वर्स्ट डे प्लानिंग करते हैं। आप ऐसा लक्ष्य नहीं बनाते जो नामुमकिन हो। और जब आप देखते हैं कि आप बार बार एक ही जगह अटक रहे हैं तो आप अस्थायी समाधान खोजने के बजाय मूल कारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये मीटिंग एक तरह का फीडबैक लूप बन जाती है जो आपके सिस्टम को हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाती रहती है। प्रिसाइजली। ये निरंतर सुधार का इंजन है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो इन छोटी छोटी साप्ताहिक सुधारों का नतीजा होती है। और कहानी में विक्रम ने यही किया। वो और आइजैक हर रविवार को मिलने लगे। एक जवाबदेही भी बन गई। हाँ, जब विक्रम किसी हफ्ते जिम नहीं जा पाता तो वे निराश नहीं होते थे। वो एक जासूस की तरह उसका विश्लेषण करते थे। अच्छा, इस हफ्ते क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई थी, ऑफिस में तनाव ज्यादा था। ठीक है, अगले हफ्ते सिस्टम में क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो। वे लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और 6 महीनों में इस प्रक्रिया के परिणाम हैरान करने वाले थे। विक्रम ने धीरे धीरे रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का एक सिस्टम बना लिया था। वाह! सुबह जिम जाना अब कोई संघर्ष नहीं बल्कि उसकी आदत का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वो हर शाम 6 बजे ऑफिस से निकल सके। ये बहुत बड़ी बात है। ऑफिस से आने के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वॉक पर जाने लगा। उसके स्वास्थ्य, उसके रिश्ते और यहाँ तक कि उसके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी सब में सुधार होने लगा। क्योंकि जब आपकी जिंदगी के बाकी पहिए ठीक से चलने लगते हैं तो करियर वाला पहिया और भी तेजी से घूमता है। और फिर कहानी का अंत वहीं होता है जहां से उसकी नई शुरुआत हुई थी, एक नोट से। एक और नोट। हाँ, 6 महीने बाद एक रात जब विक्रम घर आया तो उसे अपनी बेटी के तकिए के नीचे से एक और कार्ड मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर लिखा था, बेस्ट डैड एवर, आई लव यू। अरे वाह! ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि जीवन में बड़े बदलाव किसी एक दिन के भारी भरकम प्रयास से नहीं आते। में एक छोटी लगातार चलने वाली प्रक्रिया को अपनाने से आते हैं जो समय के साथ वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे आप एक दिन हासिल कर लेते हैं। ये एक अच्छे सिस्टम का स्वाभाविक परिणाम है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अगर कोई अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है तो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे ना बैठे। बिल्कुल नहीं। एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाए जो आपके लिए काम करे, खासकर आपके सबसे बुरे और थके हुए दिनों में। समग्र सोच, सबसे बुरे दिन की योजना और समस्या की जड़ पर ध्यान देना, ये 3 सिद्धांत उस सिस्टम की नींव हैं। अंत में एक सवाल उन सबके लिए छोड़ते हैं जो हमें सुन रहे हैं। इस कहानी में विक्रम को एक मेंटोर आइजैक मिला जिसने साप्ताहिक बैठक में उसकी मदद की, लेकिन बिना किसी मेंटोर के,
कोई व्यक्ति अपने जीवन में वो कौन सी एक छोटी दोहराई जाने वाली प्रक्रिया शुरू कर सकता है ताकि वह अपने किसी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए एक सिस्टम बनाना शुरू कर सके। क्या ये हर रविवार को सिर्फ 15 मिनट की प्लानिंग हो सकती है? या किसी एक आदत को ट्रैक करने के लिए रोज रात को 2 मिनट की जर्नल एंट्री लिखना। शायद शक्ति लक्ष्य के भव्यता में नहीं, बल्कि सिस्टम की निरंतरता में छिपी है।